आपके घर में कितने लोग सोशल मीडिया पर हैं, उन लोगों में से कितने बच्चे हैं और वो बच्चे कितनी देर तक सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं, कौन कौन से सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करते हैं और उस पर क्या देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज पूछना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में 60% बच्चे रील्स बनाने में अपने 4 से 5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं हर रोज़। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक करें ताकि सोशल मीडिया उनका भविष्य बर्बाद ना करे। सोशल, जिसका शाब्दिक अर्थ है सामाजिक, पर सोशल मीडिया दिनों दिन लोगों को अनसोशल करता जा रहा है। बिहार में तस्वीर और भी डराने वाली है। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बिहार के बच्चे हर रोज रील बनाने में 4 से 5 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। ये आदत अब उनके लिए एक बीमारी बनती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कोई जान जोखिम में डालकर खतरनाक स्टंट करता है तो कोई चलती सड़क पर डांस करने लगता है। ये सब किया जा रहा है सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए। रील्स की लत आज के समय में एक लाइलाज बीमारी बन गई है। इसके मरीज आपको हर कहीं नजर आ जाएंगे। घर पर, सड़क पर, मोहल्ले में, हर जगह। बस इस बीमारी का इलाज कैसे होगा ये कोई नहीं जानता। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये लत देखा देखी भी लग रही है। बच्चे पीयर प्रेशर में आकर रील्स बनाते हैं, फिर उन्हें इसका नशा हो जाता है। कल क्या है कि दोस्तों के बीच में पीयर प्रेशर है। दोस्त एक दूसरे को कब देखते हैं, जब लगता है कि वो काफ़ी तेज है तो दोस्त बना देते हैं, वो रील बनाता है, वो मौज मस्ती करता है तो उसके दोस्त के दायरे बढ़ते हैं। और आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट में हर चीज़ें ईजी से मिल जाती हैं। बच्चे जो टीनेज होते हैं खास करके, उनका मन थोड़ा भटकाव पे होता है। बिहार में ये बीमारी और भी गंभीर रूप ले चुकी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बिहार में 60% बच्चे सोशल मीडिया पर 30 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए दिन के 4 से 5 घंटे बर्बाद करते हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति 10 से 20 साल के बच्चों की है। इन रील्स में ज्यादातर बच्चे खुद को दिखाने और कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अपने बारे में बताते हैं। खूबसूरत जगहों पर जाकर रील बनाते हैं। लाइक्स के लिए खतरनाक जोखिम उठाते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले साल जुलाई से नवंबर तक 150 दिन का सर्वे किया। इस सर्वे में 56,000 लड़के और लड़कियों को शामिल किया गया। उनसे कई सवाल पूछे गए। ये समझने के लिए आयोग ने इन बच्चों से 25 सवाल किए। सर्वे के दौरान बच्चों से पूछा गया वो रील्स बनाने में कितना समय देते हैं, क्या रील्स बनाते हैं, इसका टॉपिक क्या होता है, कितनी देर तक रील्स बनाते हैं, लाइक्स नहीं मिलने पर क्या करते हैं, पढ़ाई और रील्स बनाने में किसे ज्यादा महत्व देते हैं। इसी सर्वे में पता चला कि बिहार में किस कदर रील्स की लत बच्चों को बर्बाद कर रही है। ये रिपोर्ट इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि 2020 में जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक सिर्फ 15% किशोर ही रील्स बनाने के आदी थे, पर महज 4 साल में ये आंकड़ा 60% हो गया। बच्चे रील बनाने में अपना समय तो लगाते ही हैं,
फिर उसे पोस्ट करने और उस पर कितने व्यू और लाइक आए ये देखने में भी उलझ जाते हैं, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। छोटी उम्र में ही बच्चे डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। उनको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, फ्रस्ट्रेशन होगा, परिवार वाले का दबाव होगा और खुद का दबाव होगा कि हमने कुछ किया नहीं, तो एक तरह से वो और भी एंजाइटी में जाएंगे। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का जिम्मेदार बहुत हद तक कोरोना महामारी भी है। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। मन बहलाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए मनोरंजन किया जा रहा था। ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों के हाथ में भी मोबाइल आ गए। फोन हाथ में आने के बाद बच्चे भी सोशल मीडिया से जुड़ने लगे और आज स्थिति ये है कि 60% बच्चे सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही साथ उनके शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। रील्स की लत क्यों बुरी है, पहले ये समझिए। बच्चों में लगातार अपर्याप्तता की भावना रहती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है। अकेलेपन की भावना भी बच्चों में अब बढ़ने लगी है। वास्तविक दुनिया के मुकाबले वो सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा समय बिताने लगे हैं और यही इसका कारण भी है। बच्चे साइबर बुलिंग का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर बुलिंग में शामिल होना या साइबर बुलिंग का शिकार होना सोशल मीडिया के सबसे बुरे प्रभावों में से एक है। कुछ छूट जाने के डर से, यानी कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऐसा महसूस होना भी आम बात हो गई है। इसमें ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में सब कुछ पर्याप्त नहीं है, जिससे अक्सर चिंता और दुख होता है। सोशल प्लेटफॉर्म पर समय बिताने के लिए बाकी काम को टालना, ये भी एक आदत बच्चों को लग रही है। अपनी तस्वीर साझा करने की अत्यधिक इच्छा, ऐसा महसूस करना कि अगर आप उन्हें ऑनलाइन साझा नहीं करते हैं तो आपने बेकार मज़े किए। अगर आप कहीं गए और आपने मज़े किए तो वो बेकार गया, अगर आपने उसे सोशल मीडिया पर नहीं डाला तो। 2020 में जहां मात्र 15% बच्चे सोशल मीडिया के आदी थे, वहां 60% बच्चे कैसे इसके शिकार हो गए? इस सवाल का जवाब है कोरोना। दरअसल कोरोना के वक्त जब हम सब घरों में बंद हो गए थे, सारे स्कूल बंद हो गए थे, तो क्लासेस ऑनलाइन हुई और बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन आया। पढ़ाई के लिए माता पिता को फ़ोन देना ही पड़ा और बच्चे देखते ही देखते इसके नशे में डूबने लगे। हमने पटना के 2 परिवारों से बात की और जाना कि उनके घर के बच्चों का स्क्रीन टाइम क्या है। साल 2019, सब कुछ बंद हो गया। स्कूल, कॉलेज, बाजार, सब कुछ। पर कुछ ही दिनों में सभी को ये पता चल गया कि ये महामारी लंबी चलने वाली है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद भी रोजमर्रा के काम को रोका नहीं जा सकता, खासकर बच्चों की पढ़ाई। ऐसे में स्कूल आने के विकल्प में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई। ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों को फोन दिया गया। क्लास करने के साथ ही बच्चे फोन का इस्तेमाल गेम खेलने और सोशल मीडिया चलाने के लिए भी करने लगे। अब बच्चा बच्चा रील बनाना जानता है। इंस्टा ये वाला बटन को दबा के फिर ऐसे ऐसे गाना आता है ना, तो फिर गाना पे टैप करके फिर ऐसे यूज ऑडियो से फिर ऐसे बनता है। अच्छा, ऐसे आपने बना लिया। पटना की रहने वाली नैना बताती हैं कि आजकल बच्चों को फोन से दूर रखना नामुमकिन सा हो गया है। पढ़ाई लिखाई के लिए आज फोन जरूरी हो गया है। होमवर्क से लेकर स्टडी मटेरियल सब कुछ ऑनलाइन ही मिलता है।
देखिए बिल्कुल इससे दूर रखना चाहिए, लेकिन एकदम नहीं दें ये भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए स्कूल ने कहा था कि मोबाइल से बिल्कुल दूर किया जाए, और यही लॉकडाउन के समय सब हैंड टू हैंड मोबाइल आ गया, तो मोबाइल की आदत तो लगी, और ऐसे भी सारे होमवर्क मोबाइल पे आते हैं, आप ना चाहते हुए भी बच्चों को आजकल देना पड़ता है, थोड़ी ही देर से ही लेकिन देना पड़ता है। अच्छा, कोविड के बाद स्थिति बदली है? जी जी बिल्कुल, फिर से स्कूल में ऑफलाइन सब चीजें चालू हो गई, लेकिन अभी भी आप देखिए कि अभी पिछले 10 दिनों से कंटिन्यूअस ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो फिर से आपको मोबाइल देना तो मजबूरी है। शालिनी सिन्हा का भी कहना है कि बच्चों को फोन देना मजबूरी है, पर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि उनके बच्चे फोन पर कितना समय बिता रहे हैं और क्या देख रहे हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया के नुकसान हैं तो फायदे भी हैं। कई बार सोशल मीडिया से अच्छी चीजें भी सीखने को मिल जाती है, और उसको एक मनोरंजन और एक क्यूरियोसिटी की, जैसा कि कुछ जैसे मेरी बेटी का क्या है, इसको मेकअप का बहुत शौक है, तो ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और गूगल आपको खराबी चीज बताता है, कुछ अच्छी चीज भी आपको उससे आपको बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ जानने को भी मिलते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके बच्चे किस ट्रैक पे जा रहे हैं, आपको बीच बीच में वॉच करना है कि आपके बच्चे, अगर आप सर्च भी कर रहे हैं तो किन चीजों पे देख रहे हैं। अगर कुछ इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी भी बताई जाती है, जो चीज की नॉलेज हमारे पास नहीं है वो गूगल बता देता है। मुझे भी कुछ अगर जानने की इच्छा होती है क्या खाएं क्या ना खाएं, तो गूगल पे सर्च किया, बता दिया। शालिनी की बेटी आरुषि 9वीं क्लास में पढ़ती है। इन्हें भी पढ़ाई से जुड़ी चीजों के लिए फोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आरुषि ने ये भी माना कि बच्चों के हाथ में फोन आने के बाद उनका ध्यान भटकता है, वो अपना वक्त फिजूल की चीजों में बर्बाद करते हैं। ऐसा केस सुनने में भी आता है कि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम वगैरह देखने से होता है, बट अगर हम लोग कोशिश करें कि हम लोग लिमिट में देखें या एक टाइम बाउंडेशन बना दे तो इट्स बेटर, मतलब टाइम बाउंडेशन रहेगा तो इस हिसाब से आपके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, मोबाइल का कब से लगा? जब से कोरोना हुआ उसके बाद से कि पहले से? नहीं, कोरोना जब से आया तब से ऑनलाइन क्लासेस हुआ, फोन एकदम मिल गया कि भाई यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास का एक बहाना ही हो गया एक तरीके से, तो उसके बाद से फोन बहुत ज्यादा यूज होने लगा। आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। हर किसी के पास स्मार्टफोन है और उस फोन में कई सारे ऐप्स, जिन्हें हमारी सहूलियत और मनोरंजन के लिए बनाया गया, पर धीरे धीरे लोग इनके गुलाम बनते जा रहे हैं। असल जिंदगी से कटकर एल्गोरिदम के पीछे भाग रहे हैं। एक दूसरे की देखा देखी, सबसे आगे निकलने की सनक, सबसे अलग होने की ललक और फेमस होने की चाहत में लोग सब कुछ छोड़कर रील बनाने में लगे हैं, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं तो बच्चे, जो रील्स के नशे में डूबते जा रहे हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर बच्चों की बढ़ती मौजूदगी और उसकी वजह से उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखते हुए अब सरकार भी सतर्क हो गई है। सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने के लिए माता पिता की अनुमति जरूरी होगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इस नए कानून को बनाने से पहले लोगों से भी सुझाव मांगे हैं। बच्चों को रील्स के नशे से बचाओ। सरकार ने आम लोगों से मांगा सुझाव। सोशल मीडिया से दूरी की दरकार। नया कानून लाएगी सरकार। रील्स के नशे में डूबते बच्चों के लिए अब सरकार एक नया कानून बनाने वाली है। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए अपने माता पिता से मंजूरी लेनी होगी। मतलब ये कि किसी यूबी कंपनी को बच्चों का डेटा तब तक इस्तेमाल या स्टोर करने की इजाजत नहीं होगी जब तक वे उनके माता पिता की सहमति ना ले। ये नियम डेटा प्रोटेक्शन के नए ड्राफ्ट में शामिल किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक अधिसूचना जारी कर लोगों से सुझाव मांगा है। नया कानून बनाने से पहले लोगों की राय ली जाएगी। mygov.in पर जाकर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। 18 फरवरी के बाद इन सब मशवरों पर विचार किया जाएगा। सरकार ने कंपनियों के लिए भी कई जिम्मेदारी तय की है।
डेटा इकट्ठा करने वाली कंपनी को ये देखना होगा कि खुद को अभिभावक बताने वाला अडल्ट हो। जरूरत पड़ने पर अभिभावक की पहचान की जा सके। जितने समय के लिए मंजूरी मिली उतनी देर के लिए ही डेटा स्टोर कर सकेंगे। समय समाप्त होने पर बच्चों का डेटा डिलीट करना होगा। सरकार बच्चों को इस दलदल से निकालने के लिए नियम तो बना रही है, पर जरूरत है कि अभिभावक भी अपने बच्चों के प्रति और जिम्मेदार बने। कुछ छोटी मोटी बातों का ख्याल रखने से ही बच्चों को इस लत से बचाया जा सकता है। बच्चों का स्क्रीन टाइम फिक्स करें। बच्चों को रील्स की लत कैसे छुड़ाएं? बताएं कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कितना जरूरी है। बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। अगर आप बच्चों को फोन के लिए मना कर खुद मोबाइल देखेंगे तो उनकी फोन की लत छुड़ाना बेहद मुश्किल होने वाला है। खेलने बाहर भेजें, दोस्त बनाने को कहें, क्रिएटिव एक्टिविटी को बढ़ावा दें। ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिससे न सिर्फ आपके बच्चे इस लत से बाहर निकलेंगे, बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक विकास पर भी इसका सकारात्मक असर दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये रिपोर्ट चिंताजनक क्यों है, इसे जानने के लिए आपको मोतिहारी के उस माता पिता से मिलवाते हैं जिनके बच्चे ने सोशल मीडिया देखकर नेल कटर और चाबी तक निकल ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रील्स देखकर कुछ अलग करना चाहता था। ये अक्सर सबूत है इस बात का कि बिहार के बच्चे किस हद तक रील्स के नशे में डूब चुके हैं। मोतिहारी के रहने वाले निर्मल कुमार ने नेल कटर, चाकू और चाबी निगल ली क्योंकि वो रील्स से प्रभावित था और कुछ अलग करना चाहता था। जब माता पिता को इसकी जानकारी मिली तो आनंद फानंद में उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। 2-3 डॉक्टर के हम संपर्क में थे। उन सभी लोगों को हमने रिपोर्ट भेजा, एक्सरे का रिपोर्ट भेजा और उन लोगों से राय लिया। परेशान थे आप? जी, बहुत परेशानी हुई हमारी। मैंने शाम में निकला हुआ था, उससे 24 घंटा तक हम लोग बहुत ज्यादा ही परेशान रहे। घटना के बाद से निर्मल के माता पिता सतर्क हो गए हैं। अब वो अपने बेटे को सोशल मीडिया से दूर रखने की कोशिश करते हैं। मोबाइल है, बहुत बच्चे सबको परेशान करता है, उसके लिए इस सब मोबाइल को बच्चे को थोड़ा ध्यान दीजिए। सोशल मीडिया बर्बाद कर रहा है जी, सोशल मीडिया इसको जियान कर रहा है, इसीलिए बेटा को आप मना करती हैं आपकी मोबाइल? उसको हम बार बार मना करते हैं जब मोबाइल मत छुओ। निर्मल की तरह कई बच्चे सोशल मीडिया की लत के शिकार हैं। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को जरूरत है कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें और ऐसे किसी हादसे से उन्हें बचा लें। क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको देखकर आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो कुछ अलग करने की चाहत रख रही है और उसी में पूरे परिवार को परेशानी में डाल रही है। उनिश कुमार, न्यूज़ 18, मोतिहारी। सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को लेकर सतर्क होने की जरूरत है और आपको एक ऐसे ही सतर्क मुखिया जी से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने पंचायत में एक खास मुहिम की शुरुआत की है। पूर्णिया के डिमिया छतरजान पंचायत के मुखिया की पहल के कारण आज यहां के बच्चे मोबाइल से दूर और किताबों के करीब जा रहे हैं। ये है पूर्णिया का डिमिया छतरजान पंचायत। यहाँ के बच्चों को रील्स देखने की लत नहीं, रोज कुछ नया सीखने की ललक है। ये बच्चे मोबाइल के लिए जिद नहीं करते क्योंकि किताबों को अपना दोस्त बना चुके हैं। सौम्या ने बताया कि मुखिया दी ने उनके मम्मी पापा को ये कहा था कि मोबाइल चलाना अच्छी आदत नहीं है, इसलिए ये अब जिद नहीं करते। क्या जी बोले हैं कि रात को बच्चा को मोबाइल नहीं देना चाहिए, इसलिए हम लोग मोबाइल नहीं देखते हैं। किसको बोले ये बात? हाँ, पापा और मम्मी को। पापा मम्मी क्या बोले आपको? पापा मम्मी बोले कि मोबाइल रात को नहीं देखना चाहिए बच्चा सबको। मुखिया जी ने स्कूल और लाइब्रेरी की दीवारों पर पेंटिंग के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि कैसे मोबाइल की लत लोगों को असल जिंदगी से दूर कर रही है। कि मोबाइल से जो है दुष्प्रभाव चल रहा है, लोग बच्चों पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके नियमित हमने ग्रामीण एक बैठक भी की थी, छोटी बैठक करके लोगों से एक विचार मांगा
और विचार पर आया कि इसका प्रचार प्रसार होनी चाहिए। प्रचार एक चित्रण के माध्यम से हमने दिखाना चाहा कि माँ बाप दोनों मोबाइल में लीन है, बच्चे को नेपल से दूध पिला रहे हैं, बच्चे बिस्तर से गिर गए हैं, लेकिन वो मोबाइल में इतना लीन है कि उन्हें ये ख्याल नहीं है कि हमारा बच्चा गिर गया है। मुखिया अंगद कुमार स्कूलों में जाकर शिक्षकों और छात्रों से बात करते हैं। गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर बच्चों को मोबाइल से दूर रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इन्होंने स्कूल के शिक्षकों से आग्रह किया है कि वो प्रार्थना के समय बच्चों को मोबाइल के दुष्परिणामों को समझाएं। बच्चों के साथ ही मुखिया अंगद कुमार मंडल बड़ों को भी मोबाइल की बुरी लत से बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। पुस्तकालय जो था, लेकिन उसको व्यवस्थित किया गया है, उसमें लोग आए, अभी बच्चे भी आना शुरू कर दिए हैं कि किताब से जुड़े, मोबाइल से दूर हो। अंगद मुखिया की कोशिश के कारण पूरा पंचायत सोशल मीडिया को लेकर जागरूक हो रहा है। उनकी इस पहल की हर कोई सराहना कर रहा है। ऐसे में डिमिया छतरजान के मुखिया अंगद मंडल की एक पहल शुरू हुई है और उन्होंने मोबाइल के दुष्प्रभाव को लेकर यहाँ एक अभियान भी चलाया है और जिसको यहाँ के ग्रामीण से लेकर छोटे छोटे बच्चे भी इस चीज़ को सीख रहे हैं और इस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, डिमिया छतरजान, पूर्णिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं